गुड इवनिंग एवरीबॉडी। वेलकम टू अपनी पाठशाला 007। तो साथियों, आज हम इस लेक्चर में महात्मा गांधी जी की बायोग्राफी डिस्कस करेंगे। महात्मा गांधी जी के बारे में अक्सर परीक्षा में बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं और तकरीबन हर एग्ज़ाम में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आने की पूरी संभावना रहती है, महात्मा गांधी जी की बायोग्राफी से रिलेटेड। तो आज हम इस वीडियो लेक्चर में महात्मा गांधी जी की बायोग्राफी, उनके जीवन से जुड़े तमाम बिंदुओं पर डिस्कस करेंगे। ठीक है साथियों, तो बिना किसी देरी के चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, जैसा कि आप जानते हो कि महात्मा गांधी जी का भारत की आज़ादी में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। ठीक है साथियों, और उनके बारे में जानना, उनको समझना हर भारतीय के लिए एक बहुत ही आवश्यक है कि उनको समझे, उनकी विचारधारा को समझे। उन्होंने जो एक मंत्र दिया दुश्मन को अहिंसा से जीतने का, वो काफ़ी आज के टाइम में वो काफ़ी मायने रखता है, जहाँ पर न्यूक्लियर वॉर का काफ़ी खतरा है, आज दुनिया ख़त्म होने के मुहाने पर है। तो आज महात्मा गांधी जी की जो विचारधारा है उस पर काफ़ी गौर करने का समय है। ठीक है साथियों, कि हम अपने जो मसले हैं वो मतलब हिंसा से ना सुलझाएं। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हो कि डिफरेंट डिफरेंट कंट्री अभी युद्ध में है। तो महात्मा गांधी जी आज के समय में महात्मा गांधी जी की विचारधारा आज के समय में बहुत एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है साथियों, तो महात्मा गांधी जी को पढ़ना एक तरफ से काफ़ी ज़रूरी है, चाहे वो डिफरेंट एरिया के लोग हों, डिफरेंट फील्ड के लोग हों। ठीक है साथियों, तो महात्मा गांधी जी का जो पूरा नाम था वो मोहनदास करमचंद गांधी था। उनका जो जन्म हुआ था वो 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। ठीक है साथियों, उनके पिता का नाम करमचंद गांधी था और उनकी माता का नाम पुतलीबाई, उनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी। उनके पुत्र का नाम, जो उनके पुत्र थे वो 4 थे, हरिलाल, मणिलाल, रामदास, देवदास। और उनके जो राजनीतिक गुरु थे वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। तो साथियों, महात्मा गांधी जी का उनके जीवन में 2 महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान था। एक उनकी माता जी का, पुतलीबाई का, और एक उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी जी का। ठीक है साथियों, तो इन दोनों ने महात्मा गांधी जी के जीवन में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। ठीक है, और तो जो महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, तो वो भी काफ़ी महान एक पर्सनैलिटी है। गोपाल कृष्ण गोखले जी के जो गुरु थे वो महादेव गोविंद रानाडे थे। महादेव गोविंद रानाडे जज भी थे। ठीक है साथियों, तो आप देख सकते हो कि महादेव गोविंद रानाडे गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु और गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी जी के गुरु। तो आप देखोगे ये जो एक टीम थी, बहुत ही मतलब पावरफुल टीम थी ये, एक मतलब बहुत ही जीनियस लोग थे, एक जीनियस लोगों का एक ग्रुप था। ठीक है साथियों, 1888 में महात्मा गांधी जी लॉ करने इंग्लैंड चले जाते हैं और 1891 में उनकी लॉ कंप्लीट होती है, उन्हें कानून की डिग्री मिलती है। फिर वो 1893 में दादा अब्दुल्ला के एक केस के लिए साउथ अफ्रीका चले जाते हैं। ठीक है, साउथ अफ्रीका में वो 21 साल रहते हैं। ठीक है साथियों, और 1906 में साउथ अफ्रीका में उन्होंने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग किया था।
और 1908 में वो पहली बार उन्हें जेल जाना पड़ा था। और 1901 में उन्होंने पहली बार कलकत्ता अधिवेशन में पार्टिसिपेट किया था। और उन्होंने भारत में जो लॉ की प्रैक्टिस की थी, वकालत की जो प्रैक्टिस की थी, वो मुंबई में की थी और राजकोट में की थी। गांधी जी 9 जनवरी 1915 को साउथ अफ्रीका से भारत आए वापस। ठीक है साथियों। और 9 जनवरी 1915 को उनको केसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी इंग्लैंड की गवर्नमेंट के द्वारा। और ये जो उपाधि थी केसर ए हिंद की, ये महात्मा गांधी जी ने इसको रिटर्न कर दिया था, इसको वापस कर दिया था। क्यों? जलियांवाला जो बाग हत्याकांड हुआ था उसके विरोध में। ठीक है, उससे काफ़ी खफा थे, उससे काफ़ी नाराज़ थे महात्मा गांधी। इसलिए उन्होंने अंग्रेजों ने ये जो गलत काम किया था उसके विरोध में महात्मा गांधी जी ने ये केसर ए हिंद की उपाधि को वापस कर दिया था। 1915 में साबरमती आश्रम की स्थापना की थी इन्होंने। महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस अधिवेशन की जो फर्स्ट टाइम अध्यक्षता की थी वो 1924 में की थी। और ये जो अधिवेशन हुआ था वो बेलगांव कर्नाटक में हुआ था। और जो महात्मा गांधी जी की जो आत्मकथा है वो है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। और माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ जो आत्मकथा है महात्मा गांधी जी की, ये काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछी गई है और काफ़ी इम्पोर्टेंट बन जाती है। ये आप इस पर ध्यान देना। और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है, अगर आप इसको पढ़ना चाहो तो आप ज़रूर पढ़ना इसको, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आपको बहुत सारी इसमें एक इंस्पिरेशन मिलेगी, या आपको अपने जो क्वेश्चन है जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं उसको सॉल्व करने में भी कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ हिंट इस किताब से ज़रूर मिलेगा। ठीक है साथियों। तो महात्मा गांधी जी को भर्ती करने वाला सार्जेंट भी कहा जाता है। और ये क्यों कहा जाता है? क्योंकि गांधी जी ने भारतीयों से अपील की थी, भारतीयों को मोटिवेट किया था कि वो प्रथम जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है उसमें हिस्सा लें, इसीलिए उनको भर्ती करने वाला सार्जेंट कहा गया। डिफरेंट पर्सन द्वारा जो उनको उपनाम दिए गए वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो उपनाम है वो है राष्ट्रपिता। तो जो राष्ट्रपिता उपनाम दिया गया था वो सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा दिया गया था। और जो अगला उपनाम है वो है बापू। बापू जो उपनाम दिया गया था वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा दिया गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। और प्रधानमंत्री में जो सबसे लंबा कार्यकाल है अभी तक उन्हीं का ही रहा है। तो अगला जो उपनाम है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वो अक्सर एग्ज़ाम में पूछा गया है और काफ़ी बार एग्ज़ाम में ये इसके आने की संभावना रहती है। तो ये जो उपनाम है वो है महात्मा जो उपनाम है वो रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा ये उपनाम महात्मा गांधी जी को दिया गया था। और रविंद्रनाथ टैगोर भारत के पहले ऐसे व्यक्ति थे जिनको नोबेल प्राइज़ मिला था साहित्य के लिए 1913 में। और उनको जो साहित्य में नोबेल प्राइज़ मिला था 1913 में वो गीतांजलि के लिए मिला था। ठीक है साथियों। और रविंद्रनाथ टैगोर जी को गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है उपनाम वो है मलंग बाबा। मलंग बाबा जो उपनाम दिया गया था वो कबायलियों द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है अर्धनगन फ़कीर। जो अर्धनगन फ़कीर उपनाम है ये काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, इसकी संभावना बहुत रहती है एग्ज़ाम में आने की। तो ये जो उपनाम है ये दिया गया था इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल द्वारा। ठीक है साथियों। और जो लास्ट उपनाम है वो है जादूगर। और ये जो उपनाम दिया गया था ये बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख मुजीबुर रहमान जी के द्वारा दिया गया था। और शेख मुजीबुर रहमान की जो पुत्री हैं वो करंट में बांग्लादेश की इस टाइम प्रधानमंत्री हैं। ठीक है साथियों। तो शेख मुजीबुर रहमान को बंगबंधु के नाम से भी जाना जाता है। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही साथियों, मिलते हैं
नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में किसी डिफरेंट टॉपिक के साथ वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।